दोस्तों नमस्कार, नेशनल समाचार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम एक गांव पहुंचे हैं। ये बहुत ही पिछड़ा गांव माना जाता है। जिस गांव में हम खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये यमुना नदी है। यमुना नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो इस गांव में तबाही का मंजर नजर आता है। ये गांव पड़ता है जीतामऊ। ये बहुत ही पिछड़ा इलाका माना जाता है। आप हमारे उस तरफ, नदी के उस तरफ अगर बात करते हैं, लगभग में औरैया पड़ता है। अब जीतामऊ है जो कि महेवा ब्लॉक में पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जी जमुना नदी है। जमुना नदी की उस तरफ बात करते हैं, मात्र औरैया पड़ता है, जो कि एक अच्छा जिला माना जाता है और बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ सुविधाएं हैं। इस गांव में अगर हम सुविधाओं की बात करते हैं, अगर यहाँ से कोई भी उपचार के लिए अगर कोई बीमार होता है, पढ़ाई से बात रिलेटिव कर लें, तो यहाँ से लगभग में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर अन्य जगह पर जाना पड़ता है। यहाँ के कुछ ग्रामवासी हैं, ग्रामवासी कुछ यहाँ से हम बात करते हैं, कुछ जानते हैं कि यहाँ के जो पानी का बहाव जब तेज होता है तो किस प्रकार का बहाव तेज होता है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। किस गांव से हैं आप? जीतामऊ। जीतामऊ। यहाँ की जो देख सकते हैं, जो भौगोलिक स्थिति रहती है, प्रतिवर्ष कितनी बाढ़ आ जाती है? यहाँ बाढ़ बहुत आ जाती है। यहाँ पे कोई रास्ते खुली नहीं रहती है। एक यही जालौन वाली रास्ता खुली है। अच्छा। आने जाने कोई बीमार हो जाए तो यहाँ जाने की समस्या गड़बड़ है। जब समस्या, अच्छा जैसे बात करते हैं, ये यमुना नदी पड़ती है। हाँ। तो यमुना नदी तो गांव में घुस जाती होगी। गाँव बोल जाते प्रतिवर्ष। अच्छा, जैसे शिक्षा की बात करते हैं तो बच्चे आपके कहाँ पढ़ने के लिए जाते बच्चे कहीं नहीं जाते। यहाँ शिक्षा में तो वही प्राइमरी बना है, एक जूनियर बना है और कोई शिक्षा मास्टर है, एक दो लोग आते हैं। अच्छा, जैसे हाई स्कूल की बात करते हैं, इंटर की बात करते हैं, तब वो बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाते तो हैं? यहाँ अगर स्कूल बन जाएगा तो यहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ यहाँ जाने में 15 किलोमीटर, औरैया जाए तो 15 किलोमीटर। यहाँ से औरैया कितनी है? 15। खाली 15 है? वो सस्ता कलार जाओ वो भी 15 पड़ेगी। अच्छा। और अगर जैसे आप उस तरफ जाते हैं तो कैसे जाते हैं? नाव से। नाव से जाते हैं। अच्छा, अगर नाव में कोई बीच में डूब जाए या कुछ भी घटना हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, कोई नहीं। तो दादा आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे स्कूल में जो अच्छी शिक्षा के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि संसाधन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बताया जाता है औरैया मात्र 10-12 किलोमीटर है। अगर इस तरफ घूम के जाएंगे, सिरसा कलार होते हुए और कोठौंद होते हुए, तो लगभग में 40-50 है। 50 है। तो क्या कहना चाहेंगे? यही है कि यहाँ पर शिक्षा मतलब स्कूल बन जाए तो बच्चे पढ़ने लगे। और सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, कोई बीमार हो जाए तो अब डायरेक्ट यहीं पर मौत हो जाएगी। अच्छा। 50 किलोमीटर पड़ता है, बताओ कैसे जाएंगे उनके। अच्छा, यहाँ की अगर जैसे जो स्थिति है, यहाँ पे कुछ संसाधन बन जाए, जैसे छोटा सा पुल बन जाए आप लोगों को विकास के लिए, पूरा आराम हो जाए। अच्छा। अच्छा, जैसे गांव की बात करते हो, यहाँ जो गांव की आबादी कितनी है? आबादी प्रधान जी ने मतलब बताई थी 1800। अच्छा जी, इस गांव के उस तरफ कितने गांव निवास करते हैं? जो यहाँ से इस पुल का, अगर यहाँ आप पुल की मांग कर रहे हैं, तो अगर पुल बन जाए तो कितने लोग यहाँ से निकल सकते हैं? तो काफी आदमी, कम से कम 20 गाँव पड़ गए। 20 गाँव? और 20 गाँव से कम नहीं पड़े। अच्छा, मड़ैया है, 20-25 गाँव है। 20-25 गाँव पड़ जाते हैं। वो बालक भी है, सब लोग मांग करते हैं। अच्छा, उस तरफ के भी लोग मांग करते हैं, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी सब है। अच्छा, आने जाने में परेशानी होती है। अच्छा। तो जैसे उस तरफ जाते हैं तो नाव से निकलते हैं, जब जाते हैं यही है, नाव से निकलते हैं। और कोई बाढ़ आ जाती है, जाने आना, कोई यहाँ मौत भी हो जाए, कोई परेशान। अच्छा, जैसे कोई अटेंडम बीमार हो जाता है तो क्या सुविधाएं रहती हैं? बच्चा और ये जाओ फिर 50 किलोमीटर, अगर बीच में मौत होगी तो हो गई। अच्छा, कोई उपाय ही नहीं। और कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पुल पीपन का निर्माण हो जाए, पुल को मतलब पक्को न बने, पीप नहीं हो जाए तो हमें लोगन के आराम हो जाए। अच्छा, तो डीएम साहब के यहाँ आपने कोई नहीं, किसी ग्राम वासियों ने शिकायत नहीं की थी? वादे तो बहुत करे, वादे बहुत किए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। किन किन से आपने वादे किए? वादे हमने तो नहीं किए, अब अधिकारी लोग आते हैं, उनने वादे किए हैं। क्या कहा? उन्होंने कहा पीपन का पुल यहाँ बनवा देंगे। अच्छा, तो अब आप बाद में आते हैं, चुनाव हो जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, उस तरफ गांव कौन कौन से गांव पड़ते हैं? कुपैयापुर है, त्योरा है, गोहानी है, उमराट है। अच्छा, हाँ, उधर से और पंडपुरा देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये यमुना नदी है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ हम बात करते हैं, ये गांव पड़ता है जीतामऊ पर। गांव का नाम है जीतामऊ, जो कि महेवा ब्लॉक में पड़ता है। उसी नदिया के जस्ट हम घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ ग्रामवासी थे, उन्होंने अपनी मांग की, क्योंकि वहाँ शिक्षा भी बेहतर नहीं है और स्वास्थ्य भी नहीं है
और कुछ यहाँ पे जो संसाधन रहते हैं, बताया जाता है कि यहाँ से मात्र और ये 15 किलोमीटर, अगर आप घूम के जाएंगे तो 50 किलोमीटर पहुंच जाएगी। जहाँ सफर का मात्र 10 मिनट में कवर करना है वहाँ 1 घंटा लगेगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं, अगर बीमार कोई हो जाए तो पास में अस्पताल होता है वहाँ जाना चाहिए, ना कि यहाँ से घूमने के बाद। तो दोस्तों आप लोग बने रहें नेशनल समाचार के बाद। धन्यवाद।